नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे। यदि आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। इस वक्त मैं खाटू श्याम जी में हूँ और आज फागुन सुदी द्वादशी है और उसकी मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ दे रही हूँ। और बाबा का रंग आप लोग देख ही रहे हो कि चढ़ा हुआ है और आज मैं खाटू श्याम जी वीडियो शूट कर रही हूँ। आज मैं बहुत महीनों से बहुत काफ़ी दिनों से मैं ये वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन पता नहीं किसी नहीं बना पा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं आज यहीं से बनाती हूँ। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि प्राय जितने भी श्याम प्रेमी में आज ये वीडियो मैं श्याम प्रेमी के लिए बना रही हूँ और स्पेशली उन भजन गायकों के लिए जो भजन गाते वक्त एक शब्द है जो बाबा के लिए यूज़ किया करते हैं। तो देखिए, सबका अपना अपना नज़रिया है। मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, किसी को मैं इंसल्ट नहीं करना चाहती और किसी की बात को मैं काटना भी नहीं चाहती हूँ। ये एक मेरी खुद की धारणा है, जो मेरी सोच है वो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। आप लोग इस बात से यदि सहमत है तो प्लीज़ इस बात को आप लोग जरूर मानिएगा। जो मेरी सोच है, जैसे मैंने देखा कि श्याम जगत में जो भी भजन गाते हैं एक वर्ड बाबा के लिए बहुत यूज़ करते हैं। भजन गाते गाते वो लोग ये मेरा बाप है, बाबा के लिए बोलना चाहते कि ये मेरा बाप है। देखिए, बाप शब्द ना कहीं कहीं सही लगता है तो कहीं कहीं बहुत छोटा भी लगता है। शायद आप लोग इस बात से अग्री होंगे जो मुझे लगता है। जैसे अपने लोग क्या बोलते हैं, जैसे अपने जब श्याम बाबा का दरबार लगा रहता है, भजन गायक सामने रहते, जब वो इस तरह से बोलते हैं ना, ये हम सबका बाप है, वहां ये बाप वर्ड सही लगता है। लेकिन जब वो अकेले के लिए बोलता है ना कि ये मेरा बाप है, वहां वो वर्ड थोड़ा सा तुच्छ लगता है मेरी सोच के हिसाब से। देखिए, मैं किसी को गलत और सही नहीं ठहरा रही, मुझे ऐसा लगता है क्यों है। आप चलिए मैं एक एग्जाम्पल आप लोग को देती हूँ कि आप अपने जन्म देने वाले पापा के साथ यदि कहीं बाहर जाते हो, रास्ते में जा रहे हो, कोई सामने कोई आपका दोस्त या कोई रिश्तेदार मिल जाता है या कोई भी ऐसे मिल जाता है और आपके साथ आपके पापा खड़े हैं, तो आप उनका इंट्रोडक्शन कैसे देते हो? कि यदि आपका दोस्त मिल गया, बोलते ये कौन है, तो क्या बोलते कि मेरा बाप है, मिलो मेरे बाप से, ये मेरा बाप है। नहीं, ऐसा आप लोग कभी नहीं बोलते। आप लोग हमेशा ही बोले ये मेरे पापा है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरे डैड है, ऐसे अपने लोग इंट्रोडक्शन देते हैं। लेकिन कभी आप लोग ये वर्ड कभी भी कोई यूज नहीं करता होगा। अपने सगे बाप जिन्होंने जन्म दिया है उनके लिए कोई ये बात नहीं बोलता कि ये मेरा बाप है। शायद थोड़ी बहुत बात आप लोग के समझ में आई होगी, जहां तक मुझे लगता है। तो वही, जब अपने लोग अपने जन्म देने वाले पिता को भी आप पिताजी बोल सकते हो, जब उनको आप बाप नहीं बोल सकते, बाबा के लिए भी तो वर्ड छोटा हो सकता है ना। अपनेपन में सब कुछ जायज है, लेकिन अपनापन में आपको जन्म देने वाले पापा भी तो आपके अपने ही हैं, तो उनके लिए तो आप ये वर्ड यूज नहीं कर सकते हो ना। फिर कभी लड़ाई होती है, उसमें अपने लोग बोलते हैं ए तूने मेरे बाप का नाम क्यों लिया, मेरे बाप को बीच में क्यों लाया। उस जगह पे वो बाप वर्ड छोटा नहीं लगता है, उस जगह वो सही रहता है। इसी तरह हर शब्दों का अलग अलग जगह पर उच्चारण करना, इसे उसका अलग अलग मायने होते हैं, अलग अलग मीनिंग निकलती है। तो मैं ये कहूँगी, सभी श्याम प्रेमी से कहूँगी, सभी जो भी ये वर्ड यूज करते हैं मेरे बाबा के लिए, बहुत आदरणीय, बहुत रिस्पेक्टली आप लोग बाबा के लिए बोला करिए कि ये तो हमारे पिता है। ऐसे ये हमारे पिता है, ये हम सबके पिता है, तो शायद वो शब्द ज्यादा अच्छा और बहुत आदरणीय लगता है वो वर्ड शब्द कि ये मेरे पिता है, ये मेरा बाप है। जितना भी अपनापन हो, मुझे नहीं लगता कि सही लगता है। ये हम सबका बाप है वहां तक ये सही है, लेकिन मेरा बाप वर्ड, बाकी आप लोग की मर्जी। देखिए, मुझे जो समझ में आया मैंने आप लोगों को बताया। तो प्लीज आप लोगों से मैं यही एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज बाबा के लिए आप लोग कोई जानबूझकर उनको कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं करो। ये मुझे पता है, कोई भी जान बाबा को तो खैर कोई कर ही नहीं सकता है, किसी की औकात ही नहीं है, लेकिन सोच समझ के फेर होते होता नहीं कि एक भेड़ चाल में लोग चलते रहे। कई बार होते भेड़ चाल लोग चलने लग जाते, एक ने बोला तो दूसरे ने बोला, दूसरे को देखिए तीसरे ने बोला। ये बहुत ज्यादा होता है कि चल वो बोल रहा है तो मैं भी बोलूँ, थोड़ा कॉपी करने का होता है। प्रोफेशनल लोग थोड़ा हर एक दूसरे को कॉपी कर लेते हैं, लेकिन क्या सही है क्या गलत है ये चीज लोग नहीं नोट करते हैं। तो इसलिए वाले दूसरे को कॉपी करने वाले, लेकिन जहाँ यदि कोई बड़ा भी है
बहुत बड़ा भजन गायक है, यदि वो भी कुछ गलती करता है ना तो उसकी गलतियों को नकल मत करो, उसकी गलतियों से आप उनको भी टोको कि आप इस जगह भैया गलत हो। उनकी नकल मत करो। जरूरी नहीं कि वो बोल रहे तो हर बात सही ही बोल रहा होगा। मैं भी कोई भी बात बोल रही तो जरूरी नहीं कि मेरी भी हर बात सही हो। मैं भी बहुत जगह गलत होती हूँ, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, हजारों जगह मैं गलत हूँ। लेकिन बोलते ना, अपनी अपनी सोच होती है कि कैसे आप एक्सप्रेस करते हो, है ना। तो इसलिए अपनी सोच रखिए और अपना दिमाग लगा के आप उस चीज को यूज किया करिए। इसलिए प्लीज, यदि किसी को भी मेरी बात से ठेस पहुंची हो या कोई भी गलत लगी हो तो मैं क्षमा चाहूंगी। लेकिन आप लोग इस बात पे गंभीर जरूर करिएगा कि क्या मैंने ये बात सही की है, गलत कही है। यदि आप लोग को मेरी बात सही लगती है तो प्लीज इस गलती को थोड़ा सा आप लोग खुद भी सुधारिए और दूसरों को भी बोलिए कि इस गलती को चलिए अपने सुधारते हैं, कि बाबा को बाप की जगह पिता का शब्द बोलकर उन्हें सम्मान दिया जाए। प्लीज, मुझे थोड़ी सी ठेस लगती जब बाबा को कोई थोड़ा इस तरह बोलते, जब हालांकि जबकि कोई भी जानबूझकर नहीं बोलता है, मुझे पता है, बहुत रिस्पेक्ट देते, सभी रिस्पेक्ट देते, लेकिन एक सम्मानीय शब्द होता है पिताश्री, यही बोला करिए आप लोग। और यदि आप लोग को मेरी बात ये थोड़ी सी भी समझ में आती है, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोग इस चीज को सुधार सके। यदि आप लोग को, मेरे को लगता है कि ये सच में मैं सही बोल रही हूँ तो। बाकी तो देखिए, सबकी क्या बोलो, अपनी अपनी सोच होती है। कुछ लोग हो सकता है मेरी बात से खफा हो के मेरे लिए 4 गालियां भी दे दे, बोले ये ज्यादा आई प्रवचन देने वाली, हो सकता है। मैंने कहा ना कि अपनी अपनी सोच है बस। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी बात बिल्कुल भी बुरी न लगी होगी, और यदि लगी तो इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे।